वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता ने विषय पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली बार जो है एक वीडियो डाला था वावन मेश्राम जी के चेलों के नाम, और अभी जो है हमने पिछली बार जिक्र किया था उसमें कि हम आने वाले वक्त में एक वीडियो बात करेंगे जो 4 बातें वावन मेश्राम के साथ में ऐसी जुड़ी हुई हैं जो वावन मेश्राम के लिए भी घातक हैं और बहुजन समाज के लिए भी घातक हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं वह जो घातक हैं, जो बहुजन समाज को भी नुकसान दे रही है और वावन मेश्राम को खुद को भी नुकसान दे रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा फिर हम कहना चाहते हैं इसमें कि वावन मेश्राम के साथ में हमारा कोई निजी मिटाव नहीं है, मतलब निजी कोई बैर नहीं है। वो सिर्फ हम तो इतना चाहते हैं कि वो बहुजनों के अगर वो लीडर हैं तो बहुजनों को सही दिशा में जाए, क्योंकि नुकसान हो रहा है इससे, और कुछ नहीं है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो खतरनाक बातें, 4 बातें ऐसी हैं जो है जो वावन मेश्राम के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं जो बहुत ही बहुजनों के लिए खतरनाक हैं और उसके उनके लिए भी खतरनाक। जैसे मतलब एक तो नंबर 1 तो ये है, ये बार बार बोलते हैं कि मुझे 40 साल का तजुर्बा है। नंबर 2, मेरे पास हर बात का सबूत है, ये भी बोलते हैं। नंबर 3, साला गधा कहीं का या गधा कहीं का, ऐसे बोल देते हैं किसी को। नंबर 4 जो है, ये बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं साहब, मेश्राम साहब या साहब बोलते हैं। तो मैं जब हमारी बात शुरू में हुई थी तो हमने इनको भाई साहब बोला था, इनको भाई। मैं उनको पता अच्छी तरह से वावन मेश्राम जी को हम उनको भाई बोलते हैं और आज भी भाई मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोलने की कोशिश, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक भाई के नाते ही, भाईचारा जो है हमारा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें दो अंदर खाते, हमारे अंदर कोई उनके लिए वो द्वेष भावना नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि बहुजनों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर उनको भी नुकसान हो रहा है, बहुजनों को भी नुकसान हो, तो ये हमारे समाज को नुकसान हो, तो हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का किसी को नुकसान हो। तो इन 4 खतरनाक और घातक बातों से वावन मेश्राम को भी और बहुजन समाज को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आओ जानिए इसको कैसे नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि मुझे 40 साल का तजुर्बा है, जब ऐसे बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं, इस वावन मेश्राम के मन में ये विचार आता है कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। जब आदमी बोलता है ना कि मुझे 40 साल का 3 साल का तजुर्बा है, मतलब फिर उसके अंदर भी एक घमंड आ जाता है, उसके अंदर एक दूसरे को मतलब बेवकूफ़ समझना शुरू, क्योंकि जब बोलते हैं कि उसका मतलब होता है दूसरों को चुप कराना। मुझे इतने सालों का तजुर्बा है, यानी कि दूसरों को नीचे गिरा करके उसके ऊपर राज करना। तो फिर ये तो वावन मेश्राम के दिमाग के अंदर है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, या मतलब मुझे इतना तजुर्बा है कि मेरे जैसा कोई तजुर्बा नहीं है, ऐसा उनके दिमाग में आ जाती है बात। तो बहुजनों के दिमाग में क्या आती है बात, बहुजनों के दिमाग में विचार चलता है कि वो हमें बेवकूफ़ समझता है। मतलब वो क्योंकि हर एक इंसान तो बोलता नहीं है, हर एक इंसान बोलने की कोशिश भी नहीं करता। तो बोलना चाहिए पर बोलते नहीं, लेकिन वो समझते होंगे कहीं ना कहीं को हमें ये महामूर्ख समझता है, बेवकूफ़ समझता है। अगर इन मानसिक स्थितियों में बहुजन समाज का और वावन मेश्राम का मन फंसा हुआ है तो इससे नुकसान हो रहा है। नंबर 2, मेरे पास हर बात का सबूत मौजूद है। ये तकरीबन सभी, मतलब हमने बहुत सारी वीडियो सुनी है, ऐसा बोलते हैं। तो जब वावन मेश्राम इस बात को बोलते हैं तब वावन मेश्राम की इस बात का मतलब होता है कि जो जानकारी मेरे पास है वह और किसी के पास में नहीं है, ऐसा मतलब होता है। तो फिर बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में ये बात होती होगी कि जब हमारे सबूत, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी के पास सबूत नहीं हो सकता, और किसी के पास भी सबूत हो सकता है। तो अगर उसमें लगाएं कि शायद आपके पास ना हो, तो वो ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग जो सामने बैठ कर सुनते हैं इस चीज़ को, वो सोचते होंगे कि ये मतलब हमें जो है हमारे पास सबूत अगर शायद हो भी बाई चांस, तो ये हमें कुछ भी नहीं समझता, मतलब ऐसा इसमें वो समझते हैं। तो इससे अगर इस स्थिति में दोनों की, वावन मेश्राम की भी और उनके जो है बहुजन समाज की मानसिक स्थिति फंसी हुई है, तो इससे नुकसान हो रहा है। तो ये एक लफ्ज़ बोलते हैं कि साला गधा कहीं का या गधा कहीं का, मतलब कई बार बोलते हैं। ये अच्छी जो वामशेप के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वो गधा किस रूप में, मुझे तो नहीं बोला कभी ज़िंदगी में। अगर मुझे काश बोल देते तो फिर हम उस वक्त कोई ना कोई जवाब मिल जाता, शायद वो किसी को ना बोलते।
तो अगर ये बोलते हैं, हर एक को पता है, इसमें वीडियो हमने डाला था पिछली बार, उसमें काफ़ी वायरल हुआ उसको, तो उसमें ये बोला इसमें ये साला गधा कहीं का। तो ये चीज़ जो है मतलब इससे क्या होता है, जब पवन मेश्राम ऐसी बातें बोलते हैं तो उनके मन में बहुजन समाज के लोगों के प्रति इंसानियत वाली भावना नहीं होती, बल्कि जानवरों वाली भावना होती है। यानी कि अपने समाज को जानवर समझते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब गलत बात है, ये सही नहीं है। अपने समाज के लोगों को जानवर समझना और खुद को उनका मालिक समझना, ये गलत, मतलब खुद को एक क्या समझते होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन समाज को अगर गधा समझते, गधा का जानवर ही होता है, गधा और क्या होता है। तो फिर ऐसी बातें सुनकर बहुजन समाज के लोगों के मन में ये बात आती है कि बहुजन समाज के मतलब बहुजन समाज जो है कि हमें ही गधा बोलता है, हमारे पैसे से ट्रैवल करता है, हमारे पैसे से रोटी खाता है, हमारे पैसे से ये सारे काम करता है, उनके मन में ये बात आती होगी और हमें जानवर समझता है। तो जिस मतलब जिस अपमान को 4000 साल से बहुजन समाज झेलता आ रहा है, जिस समाज दुर्दशी मतलब इस अपमान से दुर्दशा हो रही है बहुजन समाज की, यही दुर्दशा ये कर रहे हैं पवन मेश्राम जी, तो फिर आदमी क्या सोचेगा इस बारे में। तो वही दुर्दशा, वही मतलब बेइज्जती पहले तो चलती आ रही, वही दे रहे हैं। तो इसमें अगर इस मानसिक मतलब अगर इस अवस्था में बहुजन समाज की मानसिकता मतलब मन फंसा हुआ है या मानसिक स्थिति अवस्था में फंसी हुई है, तो दोनों का विकास होना असंभव है, दोनों का विकास नहीं हो सकता। तो हमने इसमें लिखा एक नंबर 4 जो है, ये साफ बोलते हैं इसको सब के सब, ये सबको पता है कि मतलब ये जितने भी मतलब एक तो भांजी भाई राठौर है, उनसे हमारी कभी कभी बात हो जाती है, जिस टाइम इनका संगठन अलग हुआ था। तो भांजी भाई राठौर से जब हमारी बात होती है तो हमने बोला था उनको कि तुमने जो है ना इनको सिर पर चढ़ा दिया साहब बोल बोल करके, क्योंकि सब जब साहब बोलते हैं एक दूसरे को, जब इनको साहब हो तो कोई साहब है नहीं उसमें, तो ये साहब जो है ना सब के सब उनको साहब बोलते हैं। तो साहब बोलने से क्या होता है कि वो जब वो साहब तो मालिक होता है, और मालिक जो होता है फिर मालिक के सब मालिक तो नहीं होते हैं, मालिक जो अगर वो साहब है तो मालिक है, तो बाकी सब नौकर हैं। तो नौकरों को सवाल करने का कोई हक नहीं होता, और नौकर मालिक के सामने सवाल कर ही नहीं सकते। जब एक तरफ साहब है तो दूसरी तरफ नौकर है, गुलाम है, तो गुलाम कभी सवाल नहीं करते हैं। तो हमने पवन मेश्राम को शुरू में ही अपना भाई बनाया था, और आज भी हमारा भाई है, ऐसा नहीं है कि हम उसको दुरकार रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ बहुजनों को ये बताना चाहते हैं कि जो जो कमियाँ चल रही हैं इसको ठीक करें, ताकि आने वाला वक्त जो है मानवता आसान मता हो। जब साहब यानी कि मालिक होने की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है, तो दूसरों को फिर वो नौकर समझते हैं, अपने बहुजन समाज को नौकर की ही दुर्दशा करता है इंसान। नौकर कोई बुरा वाला बोलता है, नौकर कोई अगर भाई समझे तो भाई को प्यार से समझाया जा सकता, भले उसको डांट दे मार दे, लेकिन प्यार से मारना उसको करते हैं। तो जब बहुजन समाज के लोग पवन मेश्राम को साहब बोलते हैं, तो बहुजन समाज के अंदर हीन भावना पैदा होती है, हो जाती है कि साहब को गुणवान समझते हैं और अपने आप को गुणयार समझते हैं, मतलब वो ज्ञान नहीं है उनको। तो ऐसी स्थिति में मन फंसा हुआ पवन मेश्राम का और बहुजन समाज का, तो ये घातक है, तो ये तरक्की नहीं हो सकती। अभी हमने जो 4 नुक्ते बताए हैं, 4 बातें बताई है, पवन मेश्राम के साथ जुड़ी हुई हैं, सभी जानते हैं बामसेब के लोग। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ करके इनको छानबीन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब के सब जानते हैं, पर बोलते नहीं है। बोलने के मतलब बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, तो उनको पता होगा, लेकिन बोलते नहीं है, बस इतना पता आगे। मतलब फिर क्या होता है, जब हम कमी बताते हैं किसी बात की, तो उसको हम सलूशन भी देते हैं, उसका निर्णय भी देते हैं कि कैसे सुधार आ सकता है। तो इतनी ये 4 खतरनाक और घातक बातें लालच और घमंड से पैदा होती है। यानी कि जो ये 4 खतरनाक बातें कहाँ से पैदा हुई है, लालच और घमंड से, जिनकी वजह से पवन मेश्राम को भी और बहुजन समाज को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि लीडर जो एक गलती करता है, लीडर की गलतियाँ बहुत समाज को भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि एक लीडर अगर एक गलती करेगा वो करोड़ों लोगों को असर पड़ेगा। अगर एक आदमी गलती करेगा तो आम आदमी करेगा तो उसको भुगतनी पड़ती है। तो अगर एक लीडर गलती करेगा तो करोड़ों लोगों का नुकसान पहुंचता है। तो हमने इसमें 2 शायरी लिखी है लास्ट में। जिस दिन पवन मेश्राम सच को और ईमानदारी को सचमुच अपनाएंगे, उसके बाद उनके अंदर से लालच घमंड खत्म हो जाएगा। फिर ये तीनों यानी कि 4 खतरनाक बातें भी खत्म हो जाएंगी। जब पवन मेश्राम लगातार सच लिखेंगे, सच बोलेंगे,
बहुजन समाज को सम्मान करेंगे, बहुजन समाज का सम्मान करेंगे। सम्मान लेने के लिए सभी के सभी होते हैं, सभी को सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान देते नहीं है। सम्मान तो वही देगा जिसके पास सम्मान होगा, लेकिन फिर भी मतलब जो है अगर सम्मान करेंगे तो फिर उनके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाएगा। जब ज्ञान का दीपक अंदर जल जाएगा तभी वह बहुजन समाज का और पूरे भारतवासी को सुधार कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आदमी जो, ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बैठ करके, ऐसा नहीं है कि उनकी मैं तौहीन कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। सच जब जलता है अंदर, जब सच का दीपक जल जाता है, फिर वहाँ पर घमंड और लालच खत्म हो जाता है। वहाँ पर फिर प्यार और मोहब्बत होता है, वहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान होता है। फिर ज्ञानवान इंसान कभी किसी के तौहीन नहीं करता, फिर ऐसा नहीं बोलता कि जैसा कोई सवाल करेगा वैसे जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्योंकि जो इंसान सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, उनके अंदर घमंड और लालच खत्म हो जाता है। फिर उनके अंदर एक ज्ञान का उनके अंदर ही हो जाता है सच का प्रकाश, समानता, दयालुता, इंसानियत, सब्र, संतोष पैदा हो जाता है उनके अंदर। फिर वह करते हैं अपना और दूसरों का सभी प्रकार का विकास। नोट में लिखिए मैंने बात, ये सभी बातें मेरे अनुभव से निकली है, और ये बातें हमने बावन मेश्राम जी के लिए इसीलिए लिखी हैं क्योंकि बावन मेश्राम एक बहुजन समाज के जिम्मेदार लीडर समझे जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या मतलब बकवास मार रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो वह उनके MNTV चलता है। हमने पहले वीडियो में कहा था कि भाई MNTV चलता है, तो MNTV भी चलता है कर किसी वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर के वो बात कर सकते हैं, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारी तौहीन भी कर सकते हैं, बेइज्जती भी कर सकते हैं, हमारे से बात भी कर सकते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है वॉइस ऑफ मानवता पर भी आ सकते हैं कि मतलब ये हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बहुजन समाज को किसी न किसी तरीके से सही दिशा मिलती रहे, और सही दिशा मिलेगी, सही काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की भी बहुजन समाज को दिक्कत आए। अगर लीडर सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा, अगर लीडर बिगड़ जाए तो समाज का कौन सुधारेगा समाज को। तो बावन मेश्राम जी के लिए हमने 4 बातें बताई हैं। ये 4 बातें ऐसी हैं जो बावन मेश्राम जी के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत घातक हैं, और ये समाज को भी और इसको बावन मेश्राम को नुकसान पहुँचा रही है। हमारा मकसद इतना ही है कि नुकसान ना पहुँचे, फ़ायदा हो। और अगर इस बावन मेश्राम जी को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो वैसे तो समाज का बहुजन समाज सब जानता है कि ये 4 बातें जुड़ी उनके साथ में। फिर भी अगर उनको लगता है या बावन मेश्राम के किसी चेले को लगता है या किसी भी मतलब कोई की भी मतलब बहुजन समाज का कोई भी आदमी है, ये हमें कहीं भी सवाल कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर के सवाल करना सबका हक है, सवाल का जवाब देना भी सबका हक है। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़। और ये जो है हमने बोला है इसमें, और सुखविंदर पाजी के पास में बहुत सारी बातें हैं। ये तो सिर्फ एक मतलब समझो कि हमने तो कुछ भी नहीं मतलब बताया। अगर बहुजन समाज के लिए, वो उद्धार के लिए बहुत कुछ उनके पास में बातें हैं, वो आने वाले वक्त में हम बताएंगे, फिर वीडियो में डाल कर उनको वीडियो डालेंगे। अगर इस बातों के ऊपर कोई प्रतिक्रम आता है तो अच्छा है, नहीं तो बहुजन समाज के लिए उनके पास बड़े बड़े प्लान हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो थैंक यू सबका। और बावन मेश्राम जी को अगर ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलते हैं तो मोस्ट वेलकम, कहीं भी आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।